नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से जुड़ रहा हूं। दोस्तों, यह विषय हमारी आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, गैस का कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है। गैस का कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है। गैस का पृष्ठ तनाव नहीं होता है और इसका विसरण बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैस का कोई पृष्ठ तनाव नहीं होता है, इसका विसरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। और दोस्तों, तीन अवस्थाएं तो आप लोगों को पता ही होगी, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा अवस्था होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और आयनों के मिश्रण से पदार्थ की चौथी अवस्था प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन और आयनों के मिश्रण से पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। अगले क्रम पर दोस्तों, सूर्य और तारों में चमक पदार्थ की किस अवस्था की उपस्थिति के कारण होती है। सूर्य और तारों में चमक पदार्थ की किस अवस्था की उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों, यह पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था की कारण होती है। अगले क्रम पर दोस्तों, हमारा प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पदार्थ की कौन सी अवस्था पाई जाती है। दोस्तों, यह भी हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था ही, इसका भी आंसर प्लाज्मा अवस्था ही है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। दोस्तों, अगला क्रम है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन है। तो दोस्तों, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी BEC, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। अगले क्रम पर दोस्तों, हमारा प्रश्न है, जब हम गैस के अणु को अति निम्न ताप पर ठंडा करते हैं तो पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। जब हम गैस के अणु को अति निम्न ताप पर ठंडा करते हैं तो पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है। दोस्तों, इस ठंडा करने पर पांचवी अवस्था प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पदार्थों में गतिज ऊर्जा घटते हुए क्रम में किस क्रम में घटते हुए होती है। पदार्थों में दोस्तों गतिज ऊर्जा घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों, पदार्थों में गतिज ऊर्जा घटते क्रम में सबसे पहले गैस, उसके बाद द्रव और ठोस। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और उससे कम ठोस में होती है। अगले क्रम पर दोस्तों, पदार्थों में आकर्षण बल घटते हुए क्रम में। पदार्थों में आकर्षण बल, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। अगले क्रम पर दोस्तों, पदार्थों में घनत्व घटते हुए क्रम पर। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा घनत्व ठोसों में होता है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम घनत्व गैस में होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। अगले क्रम पर दोस्तों, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान होता है उसे क्या कहते हैं। वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे जल और चीनी का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, सोडा और जल का मिश्रण, और पीतल, कांसा, पेट्रोल आदि। तो दोस्तों, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान होता है
उसे हमें समांगी मिश्रण कहते हैं। और दोस्तों अगले क्रम पर वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दोस्तों जैसे हमारा रक्त है, स्याही है, दूध है, मक्खन है, फेस क्रीम है, कोहरा है, जेल है, कीचड़ आदि। दोस्तों अगर प्रश्न परीक्षा में बनता है तो अधिकतर वो आप लोगों को इसके एग्जाम्पल ही देकर पूछ लेता है कि कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। इसीलिए आप लोग इसके एग्जाम्पल इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगले क्रम पर दोस्तों विलयन और मिश्र धातु को छोड़कर लगभग सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। विलयन और मिश्र धातु को छोड़कर लगभग सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों ऊर्ध्वपातन की घटना दर्शाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन की घटना को दर्शाने वाले पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। ऊर्ध्वपातज। अगले क्रम पर दोस्तों भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम से भूगर्भ से जो पेट्रोलियम निकाला जाता है उससे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल आदि का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल आदि का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यह प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। प्रभाजी आसवन के द्वारा। अगले क्रम पर दोस्तों ऊर्ध्वपातन की विधि जो है इसके द्वारा पृथक किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ। तो दोस्तों इसमें पहला हमारा पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है नेफ्थलीन, तीसरा है कपूर, चौथा आयोडीन और एंथ्रासीन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किए गए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ। दोस्तों ये जो पदार्थ हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों को यही पदार्थ देकर पूछ लिया जाता है कि ये किस विधि द्वारा इनका पृथक्करण किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन और एंथ्रासीन इसका जो पृथक्करण है वह ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों अशुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? अशुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यह आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अशुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों विलयन के कणों का व्यास। विलयन के कणों का व्यास। तो दोस्तों विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है और कोलाइड के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। कोलाइड के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है और निलंबन के कणों का व्यास दोस्तों 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइड के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य और निलंबन के कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। अगले क्रम पर दोस्तों जल में अविलेय और वाष्पशील तथा अपने क्वथनांकों पर अपघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? जल में अविलेय और वाष्पशील तथा अपने क्वथनांकों पर अपघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों हमारे भाप आसवन विधि द्वारा इनका पृथक्करण किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एसीटोन आदि का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और एसीटोन इनका पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों लाल और नीले रंग के इंक का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? लाल और नीले रंग के इंक का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह पृथक्करण वर्ण लेखन विधि द्वारा किया जाता है। अगले क्रम पर दोस्तों हमारा प्रश्न है ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों का पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह रवाकरण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? रवाकरण विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह प्रश्न
अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।